नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा की आज की कड़ी आगे के लिए बहुत बड़ा क्लू देके गई, जिसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए और आप लोगों ने देखे और अपने कमेंट्स के जरिए, अपने वॉइस ओवर्स के जरिए हमें अपनी फीलिंग को भेजा। तो सुनाती हूँ आपके वॉइस ओवर्स, ऑडियो सुनाती हूँ आपके, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शुरुआत रो मिल के उस जो नियम तोड़ के गाड़ी चलाना, वो जो अनुज ने अनुपमा ने उसे देखा तो उस पर अच्छी फटकार लगी और होना भी चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया, अनुज ने डांटा, अनुपमा ने भी डांटा, समझाया। जब उसने उसमें मुजोरी भी की उससे, तो उसके लिए भी उसको समझाया, जब अच्छे से समझाया। पर रोमिल एक बहुत प्यारा बच्चा है, समझा। पहले उसको नहीं समझ में आया। उस एज में बच्चे उसके बाकी के फ्रेंड्स करते हैं तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो ये बात नहीं समझते। पर आज वो एक अच्छा लगा मैसेज अनुपमा के द्वारा कि वो बहुत अच्छे समझाया कि किसी और को भी तो बच्चे गलत करते हैं, पर उसका सबका खामियाजा उनके पेरेंट्स को जिंदगी भर उठाना पड़ता है। तो वाकई में आज वो बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ पे वो अनुज थोड़ा सा फिरकी लेता है, थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए कि तेरी गर्लफ्रेंड, यानी बहुत नॉर्मल भी हूँ मैं, अनुज उसको कहता है। पर बरखा आके वो तमाशा, उसको तो तमाशा करने की आदत है। वहाँ वो तमाशा करते बिना सुने, बिना कुछ बोले चली जाती कि अभी गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है क्या, क्या है। तो थोड़ा सा बरखा जी, अधिक का पास्ट बताओ, अधिक का क्या था, अधिक कैसा था जब अभी अधिक ऐसा। तो तुमने कहा था कि अधिक की आदत है, तुमने खुद शाह हाउस में जाके बताया था कि उनका भाई कैसा है। तो थोड़ा किसी और को इतना गलत, इतना बिना को सोचे, आधा अधूरा सुने बोलने से अच्छा अपने तरफ भी देखिए। ये मुझे लगता है कि बरखा बिना मतलब का बवाल करती है, सच में तमाशा करती है। पता नहीं न जाने क्यों ये अब तक यहीं पे है। सच में बहुत इरिटेट। अनुज अनुपमा इस बात का अफसोस करें कि शांतता रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। तो शांति अशांति अपने घर में आके बसा लिए तुमने। अब बिना मतलब के, ठीक है, बाप बापू जी कुछ दिन के लिए आए, वो हमेशा के लिए बसने नहीं आए। वनराज आ जाएगा, बाप बापू जी अपने घर चले जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी, चले जाएंगे। पर जो बरखा बरखा कितने दिनों से गलत मालूम है ना बरखा कैसी है। तो कुछ तो कोई तो स्टेप लेना चाहिए ना अनुज जी ने, कि बोलना चाहिए ना भाई, ये थोड़ा सा बहुत तमाशा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम रोमिल यहाँ रहना चाहते हो, रोमिल को यहाँ रहने दो हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर भाभी का ये देखो, आप एक और झटका इनको मिलना चाहिए था। कम से कम कुछ दिन तो शांत रहते, कम से कम बा बापू जी तब तक थे, बरखा मैडम शांत होती। अगर इनको अगर ये झटका नहीं दिया जाता तो कि नहीं अभी तुम बहुत हो रहा है, कलह बहुत हो रहा है, तमाशा बहुत हो रहा है, बा बापू जी आने से तुम लोगों को वैसे भी तकलीफ हो रही है, तो ठीक है ना बा। और मुझे लगता है कि सच का था अंजू जी की अनुज को ये अंकुश को ये बात समझ में अभी आ जाएगी। अनुज बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि जब रोमिल को लाया था तब भी उसने अनुज अनुपमा पे फैसला छोड़ दिया था कि बताओ मैं क्या करूँ यार, रखूँ तुम्हारे साथ कि मैं कहीं और होटल में उसको लेके जाओ, जो भी वो कहता है। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए डिसीजन अभी इस शो में। ये शो का हिस्सा बना के एंटरटेनमेंट के लिए जो भी है, तो ये एक हद तक नहीं सही लगता। क्यों, कुछ और कैरेक्टर कुछ और स्टोरी दिखाते, बात अलग है। पर ये बरखा को बहुत झेलना, और तो ये बिना वजह इन लोग क्यों झेल रहे। यानी कोई अगर बहुत करीब का सगा भाई होता है या फिर होए, और सगे भाई भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, एक समय ऐसा होता है कि वो अलग ही रहते, तीज त्यौहार में एक आते हैं और अलग ही रहते हैं। ऐसा बहुत अगर बवाल होता है तो वो लोग नहीं सह पाते। ये मुझे बरखा का बीच में और फिर उनके लिए खुद परेशान होना, ये कहाँ तक लॉजिक है, ये मुझे सच में नहीं पसंद आ रहा। और यानी हमेशा इतनी बात कुछ भी बोलना, अरे उसी का घर है, उसी को 10 बातें सुनाना, चले जाना, उसकी बात भी नहीं सुनना। फिर वो चिढ़ के इंसान ऐसा नहीं बोलेगा तो क्या, कि अगर मुझे कल कुछ हो गया तो क्या। तो ये अनुपमा आज वो चिढ़ रही, उस पर अनुपमा ने भी उसको चिढ़ा, डांटा उसको, अनुज को बोला कि क्यों ऐसा बोलते हैं। तो साजी की एक पत्नी ऐसा नहीं सुन सकती जहाँ इतना प्यार है। और वो अब बर्दाश्त, उसके लिए भी बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा ये सब बातें। पर हाँ, मुझे अभी किसी सबको ये लग रहा होगा कि कहीं अनुज की जान को खतरा तो नहीं है, ये दिखा के
सबके सवाल ये होंगे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अनुज है तो शो है, अनुज है, अनुपमा है तो शो में जाना है, थोड़े दिन के लिए सेपरेशन दिखा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि वो चली गई है, घूम गई है, या अदर से जो भी कहानी इनको बनाना बना सकते हैं। पर नहीं, मान है तो शो है, नहीं तो कोई शो मुझे नहीं लगता कि पसंद करेगा इस शो को बिना मान के। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ जनरल एक टॉकिंग टॉप यानी गुण, कहीं तो भी महकर हमें घुमा रहे हैं। जैसे वो प्रोमो में हम लोगों की सवाल थे कि बिना सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के अनुपमा कैसे, तो फिर अभी ये बोलेंगे अरे अनुज जाने, अनुज की जान खतरे में, अनुज शायद अनुज मर जाएगा, अनुज को मारा जाएगा, जो भी शो में, ऐसा तो ट्रैक खत्म कर देंगे अनुज का। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा अभी भी यही कहना है कि मान है तो जान है शो में, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात है कि मालती देवी और बा का किचन में दूध के लिए बोलना, जो वो सब था ना, तो वो भी है ना, ठीक है, नॉर्मल है, बात तो बा है, बा को और क्या जरूरत है यार मालती देवी को हर छोटी 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 बातों में। ठीक है, दो समझन लड़ रही, तुम बाकी कि दूध के लिए बोलती तो वो बा भी अच्छा जवाब देती। सही, मुझे तो सही लगा भाई, कोई किसी को इतना बोलेगा। और वो अभी अनुज कह रहे तो बा आज मुझे सही इसलिए लगती है कि बा अनुज के मान के लिए अनुज ने लाया, अनुज का मान कहीं ना कहीं वो अनुज को अब बार बार हर्ट नहीं करेगी, मैं चली जाती, मैं चली जाती, वो नहीं करेगी। वो यही कर कि अनुज लेकर आया तो मैं अनुज को अभी आज के तारीख में, कल बा कैसे होगी मुझे नहीं पता, पर आज की जो अभी ये जो हालत है जी, बा भी ठीक दिखा रहे हैं, पर तुम बा को छेड़ोगे तो बा भी तुम्हें छेड़ेगी ही। बा तो ऐसी है, एक के चार देती है वापस। तो वो अच्छा लगा, बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, हमेशा मुंह की खाती मालती जी, पर भी सुधरती नहीं। बहुत अफसोस होता है इन्हें। आज समझ में आता है कि बाघ को कहीं ना कहीं अनुज के लिए लगता है, भले तुम उनको स्वार्थी बोलो, सेल्फिश बोलो, मतलबी बोलो, मौका परस्त बोलो, कुछ भी हो, जो भी हो, पर आज वो अगर अनुज के लिए यहाँ रुकी है ना, अनुज के मान के लिए रुकी है, जो भी हो वजह कोई मैं नहीं जानती, सब लोग का मतलब यही होगा कि बा मतलबी है। और हमने देखा है बा को, ऐसा मैं नहीं कह रही कि बा ने गलत किया पास्ट में बा ने, पर वही जो कहना है कि आज जो जो हालत है, जो जैसा बात चुप है, तो कहीं ना कहीं वो चुप रह के या फिर चुप रह के यानी नहीं मैं चली जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, तमाशा नहीं कर रही है, अनुज के पास शिकायत लेके नहीं जा रही है। तो जो पहले करती थी कि शुरू हो जाती थी बा कि तेरे बेटी ने ऐसा, जैसे वो लास्ट टाइम भी किया था तब, तो ऐसा नहीं कर रही। तो मुझे यही कहना है कि बा समझ रही है अनुज के मन की हालत, अनुज को तकलीफ नहीं देना चाहती, अनुज को समझते रहे, आगे भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए बा मौके के नजाकत को समझ के आज चल रही कि कल में अगर ये दोनों प्रेग्नेंट लेडी कुछ और होगा तो फिर हम तो अनुज के सामने, अनुज के साथ, अनुपमा के साथ हमें निभाना ही है। तो आज बहुत अच्छा। पर मालती देवी को नहीं लगता कि मेरे बेटे को क्या तकलीफ है, ये तो सगी माँ है यार, इनको मेरे बेटे को क्या तकलीफ है, मेरे बेटे ने कितने बोला, मान बोल दिया कि मैं बहुत मान सम्मान से लाया हूँ, तो तुम्हें उसकी भी कदर नहीं की। कागल में मैंने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ कह दिया, बाकी तबीयत खराब हो गया, बात सच्ची में छोड़ के चली गई, तो अनुज पे क्या बीतेगी, अनुज का कितना इंसल्ट होगा, कैसा उसको। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा बेटा है ने, उसने उस दिन मालती देवी ने कहा था ना बा को कि तुम्हारा बेटा आएगा तो मेरे बेटे को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर उस बात का भी क्यों नहीं लगता कि अगर सच में कल कुछ हो जाता है, और वनराज तो वनराज है, वनराज ने अगर कुछ बोला तो फिर क्या मालती देवी को उसका भी लिहाज नहीं लगता। तो ये मुझे कहना है कि तुम कैसी माँ हो, तुम अपने बेटे का फेवर क्यों नहीं समझ रही, तुम अपने बेटे का प्यार या अपने बेटे का क्यों नहीं समझ में आ रहा। आज भी वो रिकैप में भी वही दिखाया, और वहाँ पे वो डिम्पल, डिम्पल का भी अब क्या बोले, अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रही है, दोस्ती है, अभी तो दोस्ती है, उनके बीच में कुछ है नहीं, वहाँ पे भी दोस्त लोग उनको कमेंट्स तो आता नॉर्मली होता है, पर बाप रे पाखी ने देख लिया, पाखी ने देखा तो पाखी का सच कहा अंजी जी आपने कि घर का बेदी लंका ढाए। मुझे इस लड़की पे इतना यानी क्या बोलूं, मैं से तरस नहीं आता, पर बहुत अफसोस होता है ऐसी लड़कियों पे कि कोई भी लड़की, मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा, पिछले भी वीडियो में कहा था कि बाकी जो कर रही है, तो कोई भी लड़की अपने मायके की बात ऐसे उछाल उछाल के नहीं कहती। अगर तुझे बताना था डिम्पल को जो भी देखा, जैसे भी देखा, तुझे लगता है कि अफेयर चल रहा है या कुछ है, तो रूम में अपनी मम्मी से बात करती, बड़ी से बात करती कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, आप बताओ, मैं जो कहती थी। पर जरूरी नहीं है ना चिल्ला चिल्ला के बा को भी, जब अनुज कह रहा है, झूठ बोल रहा है अनुज की नहीं वहाँ पे इनका ऐसा कुछ हो गया जो भी देखा, तो वो
ऐसा कुछ नहीं हुआ और सच बोल रही है। यानी क्या चाहती हो तुम कि जिससे तुम मदद मांगना चाहती हो, जिसके घर में रहती रहे, उसकी इज्जत नहीं कर रही तुम, अनुपमा अनुज के शब्दों का भी मान नहीं कर रही, तो क्या है? और आज सबके सामने क्या दिखाना चाहती, सबको बता दिया। बाकी अरे किसी की सगी है ही नहीं ये लड़की, खुद को कितना जलील होना पड़ेगा या कुछ हो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे मायके की बातें मैं ऐसे उछाल रही हूँ और मेरी मम्मी को नीचा दिखाना है। मेरी मम्मी का झूठ, मैंने जो कहा वो सही है और मैंने जो कहा था, देखो अभी देखो तुम्हारी लाडली बहू क्या गुल खिला रही है। सब कहाँ अच्छा लगता है, ऐसी कौन सी लड़की करती है यार। अकेले में बात करती, जो भी करना था अकेले में बात करना था, सबके सामने नहीं। वहाँ पे सबके सामने बवाल कर दिया। मालती देवी को मौका मिल गया बापू जी को घर से निकालने का। अब वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे तो पत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अनुपमा ऐसे जाने देगी, पर वहाँ कहीं ना कहीं बा ऐसा कुछ करेगी कि नहीं मुझे जाना है। मेरे दोनों जो मन में बा कैसे सोच वाली है कि उनके दो जवान बहुएं हैं, कहीं वो बिगड़ ना जाए। और कहीं वो नहीं चाहती ना कि अभी एक विधवा का किसी लड़के के साथ अभी प्रेग्नेंट से है। अभी वो जैसे उनका कहने का है कि अभी साल भर 2 महीने भी नहीं हुए पोते को जाने, पति को जाने के बाद, और ये ऐसा कर रही है किसी और लड़के के साथ। और मैंने तो कहा था, तो बा का जो बैठ जाना, जवाब नहीं देना जो दिखाया रिकेप में, तो वो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बा क्या बोलेगी ऐसे समय, ऐसा नहीं तो क्या बोलेगी। तो यानी ऐसे समय चुप नहीं रहेगी तो वो घबरा गई। उनको नहीं समझ में आ रहा कि जो वो नहीं चाहती है, जो उनका मन में डर है, उन्होंने पहले ये सब सोच लिया ना। आज पहले जब कुछ नहीं था, जब वो टीटू को जगह दी डांस में, वो लेकर आई घर पे आई, वो ही तो बा ने बवाल कर दिया था। वो काव्या की गोद भराई के समय तो बा ने तभी इतना बहुत कुछ पहले ही सोच बैठ गई थी, तो वो उनके सामने आना तो शौक तो लगेगा उनको। तो ये मालती देवी का सच में मैं कितना बोलूँ इनके लिए कि आज भी फिर वही गलत काम, यानी एक इंसानियत भी नहीं है। और सच का आपने वुमेन पावर के लिए जब ये लड़ी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत कुछ। मुझे याद है कि अनुपमा को जब वो डांस, अनुपमा माफ़ी मांगने जाती है उनसे मालती देवी से, तब वो नचाती भी और उनको बहुत बहुत कुछ लेक्चर देती है वुमेन पावर पे कि एक औरतों को चांस मिला, तूने चांस गंवा दिया। ये जो भी है सब बातें जो करी थी मालती देवी ने, तो आज के इस बिना पे वो ऐसा बोल रही है कि जवान बहू है दो घर में, जो भी ऐसा है, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो बरखा के लिए कहा बिल्कुल सही है। ये सवाल बार बार दिमाग में आता ही है कि क्यों झेल रहे हैं बरखा को। और जो आपने कहा है पाखी के बारे में, पाखी तो ऐसे मौके ढूंढ रही है कि डिम्पी की बात चिल्ला चिल्ला के कहे, ताकि पाखी अपना गुबार निकाल सके जो उसके अंदर है। मैंने आज वीडियो भी शेयर किया है कि उससे डिम्पी की खुशियां देखी नहीं जा रही हैं। पाखी जैसे लोग जो अपने तकलीफ को इतना बड़ा मानते हैं, उसको लगता है कि इसकी तकलीफ इतनी बड़ी है और ये खुश है, कैसे खुश हो सकती है। तो मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है पाखी के बारे में। पाखी के सेंसेस उसके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए कोई खास ही तरीका ढूंढना पड़ेगा अनुपमा को इसे सुधारने के लिए, नहीं तो पाखी आगे और भी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते मैडम, मैं आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, मगर यह है कि ये नाटक मैंने शुरू ही से ही देखा, बीच में ज़रूर नहीं देखा था। जब माया का ट्रैक आया था उस टाइम मैं नहीं देख पाई थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ था। मगर यह है कि अनुज के बाद ये नाटक बिल्कुल भी नहीं जमेगा। हाँ, ये नई बातें सिखाता है उस लेडीज़ के जो सिंगल है कि आगे जी सकती है लेडीज़। थैंक यू सो मच आपके इस एफर्ट के लिए। आपने बहुत छोटा ऑडियो भेजा है और आप अपने छोटे ऑडियो में बहुत सारी बातें कह गई हैं। आपने नाम नहीं बताया, मगर फिर भी मैंने आपका ऑडियो इसमें शामिल किया है, क्योंकि ऑडियो में आपने अपनी जो फीलिंग है, अपनी भाव जो है वो बताए हैं। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबसे पहले आप सब व्यूअर्स हैं जो अनुपमा अनुज को पसंद करते हैं, धारावाहिक को पसंद करते हैं, इसलिए और कुछ नहीं कहूंगी, यही कहूंगी कि आप अपना ऑडियो दिल खोल के भेजिए। बिल्कुल मत घबराइए कि पता नहीं आवाज कैसी सुनेगी, क्या होगा। ऑडियो दिल से करिए जैसे आपने किया है, अच्छा है। इसको और ज्यादा आगे अपनी फीलिंग्स को बताइए, जैसे अभी बताई है कि एक सिंगल वुमेन के लिए अच्छा सीरियल है, अच्छा सिखाता है। और अनुज के लिए आपको दुख हो रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो थैंक यू सो मच। आप अपना नाम जरूर बताइएगा अगले ऑडियो में और इंतजार रहेगा आपके ऑडियो का। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी।
हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 26/11/23 को प्रमोशन हो गया है। अब मैं गस्टेड ऑफिसर हो गई हूँ। कल हमने अपनी योगदान आख्या दे दी है। आज 4 सर्टिफिकेट भरकर दे दूँगी। फार्मासिस्ट से चीफ फार्मासिस्ट का पद हो गया है अब। मनीषा जी, ख्याति जी, वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो अच्छा लगा। वर्षा जी, मनीषा जी, ख्याति जी, आपके ऑडियो अच्छे थे। एक वाकया बताते हैं आप सब लोगों को। एक बार हम ड्यूटी से आए थे तो गेट पर से ही गैस की स्मेल बहुत तेज़ी से आ रही थी। तो हम अंदर आए, देखा तो मेरा गीजर वाला सिलेंडर आंगन में रखा था, बाथरूम बगल में ही है। वो सिलेंडर हस्बैंड ने लगाया था, पता नहीं कैसे वो ठीक से नहीं लगा, तो स्मेल बाहर से ही आ रही थी। हमने कोई भी स्विच ऑन नहीं किया था, सब खिड़की दरवाजे खोल दिए। वैसे तो गैस आंगन से निकल गई थी, फिर भी एहतियातन कुछ भी ऑन नहीं किया था। आज का एपिसोड देखा। अनुज को गुस्सा आ रहा है रोमिल को बिना हेलमेट के गलत तरीके से स्कूटी चलाते देखकर, जो कि जायज भी है। डिम्पल टीटू से बात करते हुए समर को याद करती है। अनुज ट्रैफिक रूल्स पर रोमिल को लताड़ लगा रहे हैं। अच्छा है, अनुज बहुत गुस्से में है। रोमिल का कहना मैं ध्यान से चला रहा था। अनुज तो गुस्सा कर रहे हैं पर अनुपमा प्यार से समझा रही है। अनुपमा के समझाने पर रोमिल निशब्द हो गया और इमोशनल भी। वो अनुपमा का प्यार बहुत अच्छे से समझता है। रोमिल के प्यार से सॉरी बोलने से आंखों में आंसू आ गए। रोमिल का इतना प्यार देखकर सच में। अनुज रोमिल को छेड़ रहे थे कि कौन लड़की थी पीछे, तब तक खूंखार बरखा रानी आ गई भाषण देने। अनुज की यह बात अच्छी लगी कि अनुपमा क्या इस घर में शांति पाठ कराएं। मालती एक भी मौका नहीं छोड़ती है बा को नीचा दिखाने का। बा ने सही जवाब दिया मालती को, वो भी शांति से। मालती बा की बातें सुनकर दूध पी रही है। अच्छा लगा सीन। अनुज अनुपमा के रोमांस के तो क्या ही कहने हैं। टीटू डिम्पी को डांस स्टेप सिखा रहा था, तभी वहाँ पाखी अधिक आ जाते हैं। पाखी देखो किन नज़रों से अधिक को देख रही है। पाखी डिम्पल को देखकर आग बबूला हो जाती है। प्री कैप में देखा, पाखी अनुपमा से कह रही है कि डिम्पी और तपिस का अफेयर चल रहा है। बा और बाबूजी के सामने भी पाखी कह देती है। मालती फिर अपने स्वभाव के मुताबिक बोल पड़ी कि 2 जवान बहुओं को अकेला छोड़ने के पहले सोचना चाहिए था। मालती को बस एक ही रट लगी है कि बा और बाबूजी यहाँ से चले जाएं। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है गैस लीक वाला, और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों ने कैसे प्रिकॉशंस लिए। बहुत बढ़िया है। और बाकी आपने धारावाहिक के बारे में एक एक पॉइंट गिनाया है जो बहुत अच्छा है। और पाखी के तो क्या ही कहने, आपने अपने पहले कई ऑडियोज में कहा है, मैंने भी बहुत बातें की है, मगर पाखी का ट्रैक और भी वर्ष से वर्ष होता जा रहा है। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा, कल के एपिसोड के बारे में मैंने नहीं कहा था, आज कह रही हूँ। आज का कहना यही है कि आज का एपिसोड मैंने देखा है और कल का एपिसोड मैंने देखा है। मैं दोनों के बारे में कहना चाहूँगी। कल के एपिसोड के बारे में मैं ये कहूँगी कि वो सिलेंडर वाला जो था, वो कितने जन ऐसे परिवार वाले हैं जिसके घर में चूल्हा अभी ये वाला गैस नहीं लगा हुआ हो, तो उसको सिखाने के लिए कि लाइट नहीं ऑन किया जाता है, पहले सारा गेट खोला जाता है और बत्ती नहीं ऑन होना चाहिए और गेट वेट खोलना चाहिए, नोब निकाल देना चाहिए और नोब को नीचे से बंद कर देना चाहिए, गैस बंद कर देना चाहिए। ये सब दिखाया, बहुत अच्छा लगा देखकर। आई एम वेरी हैप्पी। एंड सेकेंड थिंग इज दिखाया गया कि वो डाइनिंग टेबल वाला जो एग्रीमेंट था कि कुछ खट्टा कुछ मीठा, वो प्यार और खटास वाला जो होता है कि एक दूसरे के टांग खिंचाई भी कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें भी हो रही है। और छोटी अनु का जो वो बोली कि मम्मी मुझे ज्योग्राफी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसने कहा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, पहले मैं खुद पढ़ लूँ फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो वो चीज़ भी अच्छा लगा कि अनुपमा कुछ ना कुछ ट्रायल करती रहती है, सीखती रहती है और सिखाती भी रहती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा। और पाखी का जैसे आपने कहा कि वो कभी नहीं सुधरेगी, तो ये तो डैम श्योर है कि वो कुछ भी करती है गलत ही करती है। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि परिवार वाले कितना झेल रहे हैं और कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। इज़ नॉट अ राइट। और तो और एक चीज़ और देखने का आज मन किया।
आज का एपिसोड जैसे कहा कि अनुज का डेथ हो जाएगा और अनुपमा मंगलसूत्र भी नहीं पहनेगी और मांग में सिंदूर भी नहीं लगाएगी। तो भगवान से नातिन मैं ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, वो अलग होते हैं तो बाद में मिलेंगे भी। जैसे माया ट्रैक में वो लोग अलग हुए थे तो मिले भी थे, तो वैसा कुछ ट्रैक दिखाएगा तो वो चीज़ हैंडल हो सकता है, पर मौत ना दिखाए। प्लीज़ समर के स्टे से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो प्लीज़ अनुज को अब ऐसा मत दिखाइएगा। और मैं सुन रही हूँ कि 5 किरदारों का डेथ दिखाया जाए, मतलब 5 किरदारों को वो हटाएंगे, जैसे कि रोमिल का है, छोटी अनु का है, फिर किंजल पारितोष का भी है, और सागर पारेख तो निकल ही चुके हैं। मतलब बहुत सारे किरदार हैं, रोमिल का भी दिखाया जा रहा है कि वो भी शो छोड़ेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप शो में एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को लाते हैं तो उन्हें उनका रोल थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाए, तो वो अच्छा लगता है देखकर। और दूसरा चीज़ आपने कहा था कि डिम्पल और डिम्पी का जो डिम्पल तो अभी भी अपने प्यारे पति समर को भूल नहीं पाई है और वो हमेशा समर को याद रखती है। एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि समाज और ख़ासकर नंदे, पाखी जैसी नंदे, मैं ये नहीं कहूँगी ऑल नंदेस, पाखी जैसी नंदे जो होती हैं वो सबसे घटिया होती हैं। वो सिर्फ अपनी खुशियाँ देखती हैं कि मुझे खुशी मिल रही है, इज़ वेरी राइट, दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, यही चीज़ गलत है। अगर हम लोग दिखाते हैं कि सब सही है, सब गलत है, तो क्यों ना ये नहीं दिखाया जाए अ, कि पाखी को सीधा किया जाए, बरखा को सीधा किया जाए। मालती का भी स्टार्टिंग हुआ है तो वो चीज़ थोड़ा हैंडलाइज कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बरखा को सीधा नहीं किया जाता। क्यों? मेकर्स प्लीज़, आई विल वेरी रिक्वेस्ट अस कि नेगेटिविटी को दिखाते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा, नेगेटिविटी को दिखाते हैं आप सबसे ज़्यादा, क्यों ना कम करें आप इन विलनों का तकाजा। आप तो करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल कि प्रोमो में दिखाते हैं कि अनुपमा ना मंगलसूत्र पहने, ना मांग में सिंदूर लगाए। ऐसा क्या करके दिखाएं कि आप कपल को ही अलग कर जाए। अनुपमा प्रोग्राम ही लीड कर रही हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप परिवार वालों को ही अलग कर दें। पति पत्नी अलग करते हैं तो शो का मतलब ही क्या कहलाता है। वुमेन एम्पावरमेंट में एक चीज़ और होना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे से साथ मिलकर रहे, साथ मिलकर काम करे और साथ मिलके ही सब कुछ करे। ऐसा नहीं है कि पत्नी को अलग कर दे और पति को अलग कर दे, उसके बाद ही वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी एक्साइटमेंट। अगर वुमेन एम्पावरमेंट में ये दिखाया जाता है कि पति पत्नी को अलग कर दिया जाए, तो ये शो में सच में देखने में दाद देना पड़ेगा। जिस चीज़ को देखकर खुशी मिलती है, वो एक्ट्रेस को ही नहीं दिखाया जाता। आई न्यू इट कि अनुज कपाड़िया को हर फीमेल पर्सन पसंद करती है, और आई मीन वेरी अप्रिशिएट। क्यों पसंद करती है वो हम लोग सबको पता है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत दिखाइए मेकर्स कि हम लोग को दिल पर चोट पहुंचे। आई न्यू इट कि सीरियल दुनिया है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का होता है, लेकिन ऐसा ना करें कि टेंशन ले। आज के एपिसोड में देखकर जिस तरह से आपने दिखाया कि रोमिल बाइक चला रहा है, रोमिल बाइक चला रहा है, और उसके बाद और अनुज कपाड़िया और अनुज बता रहे हैं कि ऐसे करने से इतना दिक्कत होता है। फीमेल पर्सन को, मतलब मतलब उनकी बताया कि उनके माँ बाप पर क्या बीतता है, और उसने हिंट दिया कि अभी तो मैंने अपना बेटा खोया है, तुम्हें तो पता ही है कि वनराज और मेरे पर क्या बीता था, तो प्लीज़ बेटा ऐसा ना करो। तो उसने प्रॉमिस किया कि नहीं मैम नहीं करूँगा, मैं ध्यान से करूँगा जो भी करना है। और फिर उन लोग छेड़ रहे थे तो बरखा आके बीच में बोलती है यही सब सिखाओ तुम लोग, पढ़ाई करने बोलो, सिर्फ पढ़ाई करने बोलो। तो एक बात बरखा जी आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आप तो इतना षड्यंत्र करती हैं, इतना कुछ करती हैं, तो आप भी एक बड़ी औरत है, तो आप भी सही काम करिए। आप तो खुद नेगलेंसी की दुकान है,
तो दूसरे को क्या सिखा रही है? और आप बेटा मानती है तो बात समझ में आता है कि बेटा मानती है तो उसे कमरे में ले जाके समझा रही हो या प्यार कर रही हो, वो तो आपसे होता नहीं है। यही चीज़ कहना है मैम। और मेकर से गुजारिश करती हूँ, आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि आप दिखाएँ तो प्लीज़ कपल्स को एक साथ दिखाएँ। एक ये मैनेजमेंट सिखाने की कोशिश करें कि परिवार में पति-पत्नी मिलकर भी सारे काम करते हैं और एक साथ रहकर भी एक स्ट्रगल को बर्दाश्त करते हैं, ना कि अलग कर देने से अम, एक ह्यूमन एम्पावरमेंट बन जाता है। तो आई डू नॉट थिंक अस कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बार-बार एक ही चीज़ को मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि समर का डेथ आपने दिखाया था, तो वनराज ने इल्ज़ाम लगाया था। तो थोड़ा दिन के लिए अनुपमा अनुज से नाराज़ रही या जो भी रही, उसके बाद माफ़ करी। लेकिन अनुपमा ने माफ़ किया। लेकिन अनुज कपाड़िया को अगर छोटी को कुछ होता है, मैं नहीं चाहती या कोई भी नहीं चाहती, कोई फीमेल पर्सन नहीं चाहती कि अनुपमा को कुछ हो या छोटी को कुछ हो। लेकिन अगर छोटी का अगर स्टैक को ख़त्म करने के लिए उसका मौत दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ हमेशा अनुपमा को गलत ना ठहराया जाए। प्लीज़ प्लीज़ आई एम वेरी रिक्वेस्ट। थैंक यू अंजू मैम। और प्लीज़ इस प्रोग्राम से मालती मालती जो काम कर रही हैं बार बार भड़काने का, तो प्लीज़ इसे बाहर निकाल दिया जाए। आई एम वेरी रिक्वेस्ट। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू टू। बाय। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बात कही है, मैं उसको आप जो कहना चाहती थी उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की थोड़ी सी सोचूंगी, क्योंकि ये आपने कहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है पति पत्नी के साथ हो तो और भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप ये कहना चाहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अकेली वुमेन का जीना नहीं है, बल्कि उसको रिश्तों के साथ भी जीना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप ये कहना चाहती हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हर वुमेन के ऊपर एक अलग ही छाप छोड़ता है। कुछ वुमेन जो रिश्तों के साथ जीती हैं, मगर रिश्ते उनको ही जो है दुख देते हैं, तो उनके लिए वो रिश्ते जो है कहते हैं ना कि जहर बन जाते हैं, तो उनके लिए उन रिश्तों को निभाना जरूरी नहीं होता है। अनुपमा जैसा सब्र हो तो निकाल सकते हैं, मगर नहीं होता तो उसमें बहुत लंबे समय तक रहना जरूरी नहीं है, मैं ये समझती हूँ। तो आपने जो कहा है वो अच्छा कहा है, मगर ये हर महिला पे अलग अलग तरीके से होता है इम्प्लीमेंट। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी वुमेन एम्पावरमेंट पे कि वुमेन एम्पावरमेंट वही है जहां पे अनुपमा ने कहा भी था कि वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जो काम कर पाए, चाहे उसका पति के साथ रहना है, चाहे उसका बच्चों के साथ रहना है, चाहे उसका अपने आप के साथ रहना है, या सबके साथ रहना है, जिसमें उसकी मर्जी हो, जिसमें उसकी खुशी हो। ये सिर्फ वुमेन पे नहीं, हर इंसान पे लागू होता है। तो अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी बर्बाद करना वो किसी भी एम्पावरमेंट को शो नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच महिमा, आपने ये पॉइंट किया अपने ऑडियो में, मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। सच में आज बहुत अच्छा सीन दिखाया। जो अनुज, आज मैं अंजू जी मालती देवी के बारे में कुछ कहना चाहती। जो बा और मालती देवी के बीच में जो कुछ भी हुआ, दूध वाली बातें, सच में मालती देवी अपने बेटे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जब बेटे ने कहा कि मैं इन्हें मान सम्मान के साथ लाया हूँ तो इनकी इज्जत कीजिए, अगर इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आप मेरी भी इज्जत नहीं कर रही। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मालती देवी नहीं सुधरेगी। उसी के ऊपर एक दो सवाल है मेरे अंजू जी, कि मालती देवी ने अभी तक अनुज के पिता का नाम नहीं बताया। क्यों? जो परिवार का मतलब नहीं जानती, अपने करियर को चुना है, उसे बेटा मिल गया तो उसे उसकी कदर ही नहीं है। जो अपने बेटे को नहीं समझ पाई, वो औरत ही क्या, जिस अनुपमा ने उसे अपने घर में लाई। जब अनुज को पता चला कि ये उसकी माँ है, तब अनुज ने कहा या तो ये रहेंगी या तो मैं रहूँगा। तब वो जाती है। बाद में जो समर के साथ हुआ उसके बाद वापस आती है। तो एक इंसानियत के नाते कहे या अनुपमा की गुरु माँ होने के नाते कहे, इस हिसाब से अनुज ने मालती देवी को अपने घर में रखा है।
लेकिन मालती देवी ये बात नहीं समझ रही है। बेटा मिल गया, पर बेटे को नहीं समझ रही है। जिसने उसको परिवार दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, उसी घर को तोड़ रही है, अपनी बेटे बहू का अलग कर रही है। सच में मालती देवी घटिया औरत है। और जो रूमिल को भी अनुज भी बोला और अनुपमा ने जिस तरीके से समझाया, सच में वो बहुत अच्छा लगा कि सही बात है ना, हेलमेट पहननी चाहिए। जो तुम्हारे पीछे बैठा वो भी हेलमेट, उसने भी हेलमेट नहीं पहनी थी। आजकल हम बहुत केस देखते हैं, इस तरीके से गाड़ी चलाने से कितने हादसे होते, कितने लोग मर जाते। ये सीखिए एक बहुत ही अच्छे से कि तुम्हारी उम्र, तुम 18 साल के भी नहीं हुए और तुम बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, ये गलत है। तो समझ भी गया बच्चा। सच में बहुत अच्छा था वो सीन। लेकिन आई और सिर्फ मजाक ही कर रहे थे अनुज, उसके टांग खिंचाई कर रहे थे कि तुम उस दिन जिस लड़की की बात कर रहे थे वही तुम्हारे साथ थी क्या? तो अनुपमा कहते गर्लफ्रेंड। तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अनुज कहता कौन सी गर्लफ्रेंड ऐसे बैठती है मतलब चिपक कर। आई सन 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 करके बरखा रानी, तुम दोनों घर में, तुम ही कहते हो घर में शांति चाहिए और तुम इसको बढ़ावा दे रहे हो। अभी ये उम्र है कोई अफेयर करने की। जो कहा, सच में बरखा रानी नहीं सुधरेगी। और अनुपमा ने भी बिल्कुल सही कहा, अनुज ने भी बिल्कुल सही कहा। अनु, हम घर में शांति चाहते, लेकिन ये, चलो हम घर में शांति पाठ ही रखवा देते। अगर 5 पैसे की भी शांति मिलेगी ना तो मैं नंगे पैर मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ, अनुपमा ये कहती है। बाद में वो कहते अनु, अभी तक तो मैं हूँ इसलिए हम दोनों मिलके संभाल रहे, लेकिन बाद में अगर कहीं, नॉर्मली कह रहा हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो, कितनी बार कपाड़िया जी आपको कहा है कि मरने की बातें मत कीजिए, लेकिन आप है कि आपको वैसी बातें करनी है तो रो क्यों रही हो? कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत कीजिए, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं मेरी बात। फिर उनके जो बेडरूम वाला सीन, जहाँ पे जो चश्मा वाला सी इंसिडेंट हुआ, हाँ, अनुज का चश्मा निकाल के पहन लेती है। अब तुम्हारा भी नंबर बढ़ गया तो तुम एक चश्मा नया बनवा लो ना। तो मुझे चश्मे की क्या जरूरत? आप है ना, तो मैं हर बार तो घर में नहीं रहूंगा, ऑफिस भी तो जाऊंगा। सच में दोनों का वो सीन बहुत अच्छा था। फिर अनुपमा जाके बैठ जाती है, पढ़ने लग जाती है, कहती है कि कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं छोटी अनु के, हमें भी पढ़ना चाहिए, ताकि हम, और टीचर तो सिखाएंगे लेकिन हमें भी सीखना चाहिए और हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तब अनु धीरे से जाता है, छिपकली निकालता है नकली वाली और उसके ऊपर अनु के ऊपर फेंक देता है। अनु, तुम्हारी साड़ी पे छिपकली, ओ बाप रे, अनु तुम्हारी साड़ी पे छिपकली है, देखो ना। तब अनुपमा कहती, ओ बाप रे, मैं तो डर गई, देखिए मैं तो थर थर काँप रही हूँ, क्या बोलूँ राम। अनुज मन में ही कहता है छोटी ने मुझ पर डाली थी, मैं तो डर गया था, बहु भयंकर और अच्छे। तब अनुपमा पीछे से आती है, प्यार से अनुज को हक करती है। तब अनुज कहता है ये किस लिए? अब ये पूछिए कि किसके लिए? हाँ हाँ हाँ, सीख रहे हो मेरा चश्मा पहनकर, लेकिन किस ना पीछे से नहीं हो सकती, फेस टू फेस होती है, आपको आगे आना पड़ेगा मोहतरमा। तब अनुपमा कहती चुप रहिए आप, ये आपके लिए आपने इसलिए किया ना, आपने छिपकली इसलिए फेंकी ना कि मैं डर के मारे आपके गले लग जाऊं। तो कपाड़िया जी तब अनुज कहता है जी, आपकी धर्म पत्नी हूं मैं, आपको बहाना क्यों चाहिए गले लगाने के लिए, सीधे सीधे लगा लीजिए। वाह वाह, आपके तेवर सीख रहे हैं। सच में वो सीन बहुत अच्छा था
कि तुम भी मेरे साथ रह रह के तेवर सीख रही हो, थोड़ा रोमांटिक हो रही हो। लेकिन सच में वो सीन थी कि ये बात तो मुझे पता चली, जितने रोमांटिक सीन अब अनुज और अनुपमा के उतनी बाद में मेकर्स हमें रुलाने वाले। जो प्रोमो चल रहा है उस हिसाब से तो रुलाने ही वाले। लेकिन एक बात जरूर है जो राजन साई ने अनुज को कही थी, क्योंकि गौरव खन्ना ने भी कहा था कि हमें स्टोरी नहीं दी जाती है, हम जब सेट पे आते हैं उसी वक्त मिलती है, उससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता होता कि आगे के सीन में क्या होने वाला है और सीरियल में आगे क्या होने वाला है। लेकिन राजन साई जी ने एक ही बात कही है मुझे कि गौरव जस्ट वेट, लेकिन जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। ये गौरव खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा है छोटी दिवाली के दिन। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। लेकिन बाकी बाप रे, जो प्रीकेप में दिखा है सच में अंजू जी, आज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा लोग कितने गंदे तरीके से कमेंट करते हैं। कहते हैं कि डिम्पी को हर बार आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमने कितनी बार कहा है कि एक विधवा औरत को जीने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, और विधवा है तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? जो आज वो बात हम जो कह रहे थे, आज डिम्पी के मुंह से निकली वो सारी बातें कि मैं भी जीना चाहती हूँ, मुझे भी खुश रहने का हक है। क्या मैं विधवा हूँ तो मुझे जीना नहीं चाहिए, घर में बैठ के रोना चाहिए? अगर बाहर निकलती हूँ तो भी लोग कहते हैं कि ये पति मरे हुए कुछ दिन हुए, लेकिन ये बाहर घूम रही है। घर में बैठो तो कह रही है दिन भर घर में बैठ के रोती रहती है। तो क्या मुझे खुश होने का अधिकार नहीं है? मैं खुश होना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। और ये बात तो सही है कि एक प्रेग्नेंट होने को औरत जो रहती है उसे उसके आगे पीछे खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन ये बाकी नहीं समझेगी। जो लड़की माँ ही नहीं बनने वाली उसे क्या पता, उसे तो सिर्फ डिम्पी पे लांछन लगाना है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं माँ बन सकती और डिम्पी माँ बन सकती है। ये कोई लॉजिक नहीं है। सच में पाखी को ना दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। अब अनुपमा क्या जवाब देगी वो तो नहीं पता, लेकिन सच में मालती देवी का तो सपना पूरा हो ही चुका, जो बापू जी को घर से निकालने का है। ना मालती देवी सुधरेगी, ना बरखा सुधरेगी, और ना ही पाखी। सच में अंजू जी, जो मैंने मालती देवी के बारे में कहा है कि जिस घर में वो रह रही है उसी घर में वो छेद कर रही है। जिस बेटे ने इतने कहा भी था कि कोई औरत ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ही छोड़ देती है, तब मालती देवी को झटका लगा था। तो आज तो सोचना चाहिए कि वो भूलने की कोशिश कर रहा है। वो भी बताया है अनुज ने कि मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। तो वही इज्जत दे रहा है, जिस घर में रह रही है तो वो इज्जत दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, सब दे रहा है। लेकिन फिर भी मालती देवी, इसलिए सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। लेकिन आगे रोना ही है हमें, ये बात पक्की हो चुकी है। जैसा आपने कहा डेथ तो नहीं दिखाएंगे, अनुज मरा हुआ दिखाएंगे हमें सबके सामने, लेकिन वो मरा नहीं होगा, जिंदा होगा, कहीं और होगा, लेकिन आएगा जरूर शो में। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। प्लीज़ हो सके तो मेरे ऑडियो पे आप कुछ राय दीजिए, थैंक यू। और एक बात अंजू जी कि आज टीटू ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि तुम अपने लिए जियो, लोगों की बातों पे विश्वास मत करो, उनकी बातें मत सुनो। सच कहा टीटू ने, बहुत अच्छा सीन था वो भी। लेकिन डिम्पी का कहना है कि एक विधवा को कोई चैन से जीने नहीं देता, और ये बात पाखी ने साबित की है। देखते हैं अब कल क्या जवाब देती है अनुपमा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, जैसा आप पहले ऑडियो भेजती है वैसा ही भेजा है, एक एक बात आपने इंजॉय की है सीरियल की, तो थैंक यू सो मच। बाकी मालती देवी के बारे में आपने जो कहा है वो सही है। जब अनुज कह रहा है कि मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मालती देवी क्यों बार बार अनुज को तंग कर रही है, उसको बार बार ये कहने का मौका दे रही है कि जो मेरा सम्मान है उसका तो सम्मान कीजिए,
तो ये बात तो सही है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के आपके रिव्यूज, आपके ऑडियोज। जिन्होंने नहीं भेजे हैं, अगर भेजना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.